बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर वसीम भाई हैं। आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में जो अपार्टमेंट्स हैं उनके किराया, उनके रेंट्स के बारे में और उनके सेल परचेज के बारे में। वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वसीम भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि जी इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स किस प्राइस में रेंट में अवेलेबल हैं? सर भाई, ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग है। जैसे अब आपके सामने हमारे जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग है वो सेंटोरस है। अब उसके बाद फिर बनी है एलिजियम टावर्स हैं, फिर ट्विन सिटी टावर हैं। ठीक है। जो इस मेन जो रेड जोन कहलाता है ना, इसमें ये है। यहाँ पे जो 2 बेड का सेंटोरस में आपको 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक मिल जाता है, टावर ए में और टावर बी में। ठीक और है। इसी तरह अगर एलिजियम में चले जाते हैं 2 बेड का आपको 2.5 से 3 लाख में मिल जाता है। ओके। ट्विन सिटी में भी आपको 2, सवा 2, 2.5 ट्विन लाख। टावर वो जो सरीना के सामने सेना के साथ में हाँ। अभी वहाँ पे लिटिगेशन चल रही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे लोग रेंट आउट कर रहे हैं अपने टावर से, जिनको हैंड ओवर हो चुके हैं। वो सीडीए की अभी हैंड ओवर है वो बिल्डिंग जी जी, सीडीए की। और इसी तरह अगर हम F10 में चले जाएं, सिल्वर हाउस वगैरह में। हाँ, सिल्वर रॉक्स में भी आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख में 2 बेड का मिल जाता है, 3 बेड का भी मिल जाता है। अगर जो टॉप फ्लोर पे चले गए तो 3 बेड का आपको 3 लाख 3.5 लाख में मिल जाता है। ये फर्निश्ड की आप बात कर रहे फर्निश की। हैं? ओके। F11 साइड पे चले जाएं। F11 में भी 2-3 बिल्डिंग हैं, बस हैं तो काफ़ी सारी। दुबई टावर हैं, उसके बाद उसके 18 वेस्ट है। वहाँ पे 2 बेड का तकरीबन 2 लाख में आपको 190, 180, 2 लाख और में। 3 बेडरूम? 3 बेड बहुत कम है, लेकिन वो भी तकरीबन 2.5 लाख तक मिल जाता है। अच्छा। E11 में भी इस तरह है, वहाँ पे 1.5 से 2.25 लाख में आपको 2 बेड का मिल जाता है आराम से। अच्छा। हाँ जी। इस सब के एतबार से सबसे लेविश तो सेंटोरस ही है। जी बिल्कुल। तो सेंटोरस में अगर हम बात करेंगे कि 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता कितने का, अगर कोई परचेज करना चाहे तो कितने का मिलता है? सर, आपको पता है कि सेंटोरस में ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बहुत मद्देनज़र रखा गया है। वहाँ पे 3 बेड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ के फिगर में आपको मिलेगा। 13-14 करोड़, हाँ जी। और 2 बेड का है वो तकरीबन 9, 9.5, 10 करोड़ की डिमांड करते हैं लोग। अच्छा। तो इस तरह अगर ट्विन टावर में वहाँ पे सेल परचेज हो रही है कि नहीं? अभी नहीं है, लेकिन जो जिनको हैंड ओवर हो चुके हैं वो सेल नहीं कर रहे। वो थोड़ा सा उसमें लिटिगेशन चल रही है, हाँ। तो सेल परचेज वहाँ पे इस हिसाब से नहीं है वैसे। ओके। इसी तरह F10 में चले जाएं। F10 में भी हाँ जी, तकरीबन वो जो मैंने आपको बताया कि सिल्वर रॉक्स में भी 7, 7.5 करोड़ का मिल जाता है आपको। ये जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे सुख चैन बन रहा है, हाँ जी। सुख चैन कितने का? सुख चैन में अभी उन्होंने जब लॉन्च किया था तो उस टाइम तो तकरीबन इसकी प्राइस ही 3.5 करोड़ रुपए के लगभग थी। अभी वहाँ पे आपको पता है कि पिछले साल में काफ़ी इंक्रीजेस हुई है प्राइस में, तो इन्फ्लेशन हाँ जी, तो वो अभी भी तकरीबन कोई 7, 7.5 पे स्टैंड कर रहा होगा तकरीबन। अच्छा। इसी तरह तो F11 में भी इसी तरह F11 में थोड़ी सी प्राइसेस कम है कंपेयर टू सेंटोरस और उस साइड। E11 और F11 में कम है। अच्छा। वहाँ पे आपको तकरीबन 2 बेड का जो 780 स्क्वायर फुट का है वो तकरीबन मिल जाता है आपको 2.5 से 3 करोड़, 3.5 करोड़ में। अच्छा। हम अगर जी सेक्टर में चलें, जैसे G11 में PHA के बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं वसीम? वहाँ पे भी जी में भी 5, 5.5 करोड़ का आपको मिलेगा PHA का जो फ्लैट है 2 बेड का। अच्छा। और ये जो G13 में बनते हैं, अगर उस साइड का आप कुछ बता सकें? वो उसमें वो असल में थे जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी उनके एम्प्लॉयज़ के हाँ थे। जी, वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब वो भी है 2 बेड का जो है अपार्टमेंट। अच्छा। उसमें कुछ अभी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए। अच्छा, वो हैंड ओवर हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहे हैं। सही सही सही। तो वहाँ पे जो रेंट चल रहा है तकरीबन वो कोई 90,000 लाख रुपए के तकरीबन फिगर में है उसका। क्योंकि पता है कि जो रेंट के हिसाब से उसकी मार्केट पर जो सेल वैल्यू उसी के हिसाब से होती है। अगर उसका करोड़ पे 2 करोड़ का है अपार्टमेंट की उसकी जो प्राइस है, तो उसका रेंट वो लाख रुपए तकरीबन होगा, यानी कि 0.5 हिसाब के हिसाब से उसको कंसिडर करते हैं। सही। तो ये बताएं वसीम भाई, इधर अपार्टमेंट्स की ज़्यादा सेल परचेज है या घरों की है? ये अगर भैया पता है कि हर ना बिल्डिंग के एक क्लास होती है। कुछ है। लोग जो ज़्यादा मोस्टली आपको पता है कराची से लोग यहाँ बहुत शिफ्ट हुए पिछले 2-3 साल में, तो उनकी जो परचेजिंग ज़्यादातर वो रही है अपार्टमेंट्स में ना, वो ज़्यादा लाइक करते हैं कराची के जो लोग। और आपको मैंने पहले पिछले भी लोग भी बताया था कि जो ये F सेक्टर में परचेजिंग करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ इसी सेक्टर के ही लोग हैं जो इसमें खेलते हैं और उनको ज़्यादा इस पर दिलचस्पी होती है। और सेंटोरस सबसे टॉप जा रहा है? बिल्कुल। सेंटोरस सबसे टॉप जा रहा है। सेंटोरस में
आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स ले रहे हैं या लोकल लोग ले रहे हैं रेंट पे? नहीं, फॉरनर ज़्यादा। फॉरेनर्स ज़्यादा। Foreigners फॉरेनर्स तो डॉलर्स में पे कर रहे होंगे। कितने 3 बेडरूम का अपार्टमेंट कितने डॉलर्स में ले लेते हैं? तकरीबन सर वो डिमांड करते हैं, जो 2 बेड का है वो $2,000, $3,000। और अगर बहुत अच्छा फर्निश हुआ है, बना हुआ है, और बिल्कुल जो 8वें 9वें फ्लोर पे है, तो वो इसमें 3,000। ये भी होता है वसीम भाई, मार्गला व्यू का अलग रेंट है और जो पिंडी व्यू है उसका अलग रेंट है, ये भी फर्क होता है? बड़ा फ़र्क होता है सर। जो मार्गला और पिंडी का कितना फर्क आ कम से जाता है? कम 1 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। अच्छा। कम से कम। अच्छा, मार्गला और 3 बेड का तो आपको पता है कि $4,000 भी डिमांड करते हैं, और पिछले दिनों ये रेंट आउट भी हुए हैं $4,000 में। सही। चले वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे फिर मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज हमने इसको एक्सप्लोर किया, यहाँ पे जो अपार्टमेंट की प्राइसेस हैं और उसके जो रेंटल की जो है रेंट, उसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस तरह के दिलचस्प टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।